जो है ना वो बनी ही साइडवेज के लिए है। ठीक है, अगर मार्केट में एक सडन मूव आ जाती है तो कुछ ऐसे एरियाज हो जाते हैं जहां पे लोगों के ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं हो पाते क्योंकि सडन जंप लगा लगा के मार्केट ऊपर पहुंचती है। तो उसको बोलते हैं इम्बैलेंस। अगर मार्केट वापस नीचे आएगी तो उनके जो भी लिमिट ऑर्डर लगे होंगे वहां से मार्केट बाउंस करके वापस ऊपर आ सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में कि प्रॉपर पूरे हफ्ते में और या फिर मंडे को इंट्राडे में क्या हो सकता है। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वहाँ पे क्लियरली मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा प्रीवियसली अगर हम मई के टाइम से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एक रेंज के अंदर थी। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट के बाद काइंड ऑफ रीटेस्ट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी ये रीटेस्ट खत्म होगा एक ब्रेकआउट के बाद देखो गाइस, इंपल्स मूव करेक्शन, इंपल्स मूव करेक्शन, इंपल्स मूव करेक्शन, इंपल्स मूव। ठीक है, ये चीज हो सकती है। एक तो चीज मार्केट में हो सकती है कि यहाँ से हमको एक इंपल्स मूव देखने को मिले जिसमें हमारे ऊपर के टारगेट कहीं ना कहीं 25,800 तक देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकता है गाइस, अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट पकड़ती है और वापस से इस लेवल के नीचे कह सकते हो रफली 25,100 के नीचे आके बंद होती है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये एक तरीके से फेक ब्रेकआउट थी। ठीक है, तो ये फेक ब्रेकआउट समझ के हम यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करके कहीं ना कहीं 24,500 तक समझ सकते हैं आने वाले दिनों में आ जाए। क्योंकि आपको पता है गाइस, अगर मार्केट एक रेंज बना रही है, ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर जाके ब्रेक कर रही है, साइडवेज हो रही है, वापस अंदर आती है, तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए और टारगेट हमारा बिल्कुल बॉटम का रहता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी क्योंकि ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। जैसे कि गाइस अगर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट बन रहे थे, एक मेजर गैप डाउन देखने को मिला था और यहीं से मार्केट बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे गई। तो सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि मार्केट अगर ये फेक ब्रेकआउट कंसिडर होता है तो यहाँ से मार्केट वापस 24,500 आ सकती है। अगर आप ये सारी चीज़ें हटा दो, यहाँ तक का चार्ट हटा दो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये एक मार्केट की रेंज बन रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमको एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला और वापस अंदर मार्केट आ गई और बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे टच करा। सिमिलरली अगर मार्केट में ऐसा कुछ होता है, आने वाले टाइम में मार्केट काफ़ी नीचे आ जाती है, मतलब 1-1.5% भी अगर ऊपर से गिरी, तो आप ये मान के चल लो कि ये एक फेक ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे और यहाँ से जो मार्केट का टारगेट होगा वो 24,500 तक रह सकता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ गाइस अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट लोगों को ट्रैप कैसे कर सकती है। आपको गाइस पता है कि हम कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, कि ऑपरेटर की साइकोलॉजी को हम कितनी अच्छी तरीके से जान लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे जो लास्ट ट्रेंड है, हमको इस दो लोस को टच करने के बाद जो ट्रेंड लाइन बनती है वो यहाँ कहीं आ रही है। इसका मतलब जो ये पैरेलल चैनल चल रहा है, अगर यहाँ से मार्केट वापस गिरती है, इस लेवल तक आती है, तो ये एक परफेक्ट बाइंग एरिया होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन का जो थर्ड टच आएगा तो यहाँ से मार्केट हो सकता है एक नया हाई लगा दे और ये वाला हाई भी ब्रेक कर दे। तो ये वाला जो लेवल है वो कौन सा है, उसको हम एक बार मार्क करके चल लेते हैं। जब आप थोड़ा बहुत यहाँ पे जूम करोगे और यहाँ पे मैं प्रीवियस इस हाई से एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को रफली ये देखने को मिल रहा है कि 25,300 से लेके 25,200, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। गाइस अगर आप देखोगे ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। एक तो टेलीग्राम चैनल पे देख लो कि 10:30 बजे मैंने आपको मार्केट में क्या बताया था और क्या हुआ। आप देख सकते हो कि साइडवेज मार्केट खड़ी थी, बिल्कुल नीचे सपोर्ट बने हुए थे। यहाँ पे रिटेलर की साइकोलॉजी क्या थी और ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या थी और एग्जैक्टली हुआ क्या, आप खुद जाके मार्केट में चेक कर लो। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मेरे अकॉर्डिंग कोई भी अपमूव जो होगी वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और यहाँ पे मार्केट 25,411 थी और वहां से आपको आराम से 180 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। ठीक है, एक और चीज गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। थोड़ा बहुत जब आप ऊपर आओगे तो मैंने कल ही ओपनिंग पे ही आपको मैंने कुछ लेवल्स बता दिए थे, जैसे कि 25,480 से लेके 25,450 एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी वाला जोन है, 25,320 से 25,280 एक बाइंग वाला जोन है। कल अगर आप मार्केट का डे हाई और डे लो चेक करोगे तो आपको इसी रेंज के अंदर दिखेंगे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये आपका इंट्राडे है। आप देख सकते हो गाइस, जो आज मॉर्निंग हाई लगा था फ्राइडे को 458, उसी जोन से गिरी और चढ़ी कहाँ से, वही वाला जोन जो मैंने आपको बोला था उसी जोन के आसपास है। 320 से 280 बोला था, 333 या 330 का लो है और बिल्कुल वहीं से चली है। तो इसका मतलब ये एक बढ़िया सपोर्ट है। अगर मार्केट वापस नीचे आ जाएगी तो यहाँ से वापस ऊपर भी जा सकती है। तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वापस से चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं मंडे को क्या करके चल सकते हैं गाइस। अभी यहाँ पे आप देखोगे
आपको ऊपर से एक चैनल चलता हुआ दिख रहा है, ये हाई देखोगे, यहाँ से आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। दूसरी चीज़ थोड़ा-सा और ज़ूम आउट करोगे तो प्रीवियस कोई एक स्विंग लो पकड़ के नीचे जितने भी स्विंग लो लग रहे हैं, उस पे आप चाहो तो एक मार्केट में ट्रेंड लाइन बना सकते हो, तो आपको थोड़ा बहुत दिखेगा कि मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये इसकी रिस्पेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ टच हुई है, तो इसके बाद ऊपर इसका टारगेट बनता है और ऊपर जब टच करेगी तो वापस नीचे टारगेट बनता है। अगर नीचे से वापस ऊपर आती है और ये ब्रेक हो जाती है या फिर इसी मूव में ये ब्रेक हो जाती है, तो हम यहाँ पे एक मार्केट का ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ से टारगेट हमारा 25,700 25,800 जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ गाइस, अगर आप मार्केट को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, एंड में क्या हुआ, एक बहुत शार्प अप मूव देखने को मिली, वो भी कितने बजे, ऑलमोस्ट 2:30 बजे के बाद से। ठीक है, 2:30 की कैंडल है, 2:30 बजे ये एक बढ़िया अप मूव देखने को मिली है और कितने पॉइंट्स की है, 400 ऑलमोस्ट 80-70 पॉइंट्स की है। इसका मतलब क्या है, अब जब ये मार्केट चढ़ रही थी तो यहाँ पे एक क्या क्रिएट हो गया है, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब कि छोड़ो, उसका मतलब छोड़ो, आप ये मान के चलो कि जब भी मार्केट नीचे गिरेगी तो इस लेवल पे आके ट्रिगर मिल सकता है, मतलब वापस इस ज़ोन पे आ सकता है। अब इम्बैलेंस का मतलब समझोगे, देखो गाइज़, मार्केट जो है ना वो बनी ही साइडवेज़ के लिए है, ठीक है? अगर मार्केट में एक सडन मूव आ जाती है, तो कुछ ऐसे एरियाज़ हो जाते हैं जहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं हो पाते क्योंकि सडन जंप लगा-लगा के मार्केट ऊपर पहुँचती है। तो उसको बोलते हैं इम्बैलेंस। अगर मार्केट वापस नीचे आएगी तो उनके जो भी लिमिट ऑर्डर लगे होंगे, वहाँ से मार्केट बाउंस करके वापस ऊपर आ सकती है। तो इम्बैलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। एक कैंडल, 2-3 कैंडल आपको पकड़नी है। थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के बीच का जो डिफरेंस है उसको इम्बैलेंस बोलते हैं। जैसे कि ये कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, तो ये हो गया गाइस आपका इम्बैलेंस, ठीक है? और अगर इसको ज़ूम आउट करना है या ज़ूम इन करना है, तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। 3 मिनट में कोई ऐसी कैंडल पकड़ सकते हो जिसका हाई और लो के बीच में डिस्टेंस हो। तो एक परफेक्ट इम्बैलेंस वाला जो लेवल है, वो कौन-सा बन के आ रहा है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे? ये वाला लेवल है आपका 415 से लेके 400। तो आप ये मान के चलो, अगर मार्केट कल फ्लैट खुल गई, तो मेरा फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि अगर बाय चांस यहाँ पे मार्केट नीचे आती है, जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगी, प्लस जो यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे लोगों के लिमिट ऑर्डर बाइंग साइड में लगे होंगे, तो मैं इस एरिया में जाके बाय करना प्रेफर करूंगा। तो ये मान के चल लो, कल अगर 25,400 से लेके 25,415 अगर मार्केट आ रही है, तो ये एक परफेक्ट लेवल है बाय के लिए और यहाँ से टारगेट हो सकता है आपका कहीं ना कहीं 25,500 का, उसके बाद टारगेट 25,600, उसके बाद टारगेट 25,700 तक का रह सकता है। अगर हमको यहाँ से एक अप मूव मिलेगी तो 25,500 फर्स्ट टारगेट होगा, रेजिस्टेंस आ रही है, वहां से मार्केट वापस नीचे आ सकती है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 25,600 25,700 आपका टारगेट हो सकता है। दूसरी चीज गाइस, अगर आप देखोगे, आज जो एंड में मार्केट में अप मूव आई थी, ठीक है, उस पर अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको कल यही एरिया में देखने को मिल सकती है, ठीक है, मंडे को। तो कहीं न कहीं यही एक बेस्ट ज़ोन है, एक आपका ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर मार्केट ये भी नीचे गिराती आ रही है और इस लेवल के भी नीचे निकलती है, तो हम कहीं न कहीं 25,300 के आसपास कोई भी हैमर कैंडल, कोई भी आपको बुलिश एंगल्फिंग या फिर आपको हायर हाई की फॉर्मेशन, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए, तो आप गाइस बाइंग के बारे में सोच सकते हो। और यही 2 ट्रेड है, इसके अलावा निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं बनता, जो भी बनेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइस आई होप आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिया और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया एक इम्पल्स मूव है। इस इम्पल्स मूव की एक करेक्शन देखने को मिलनी चाहिए, अगर ये करेक्शन मिलती है तो आप यहाँ कहीं पे एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हो। तो लेवल है आपका 56,850 से लेके 56,800। इस लेवल से अगर हायर है की फॉर्मेशन लगती है, आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 57,000, नेक्स्ट टारगेट होगा 57,200, मतलब कि 57,200। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। इसके अलावा बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है, आपको वेट करना है, बाइंग ऑन डिप के बारे में सोचना है, ठीक है। बात करेंगे गाइस सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, सेम जो निफ्टी है वैसी सेंसेक्स है, ट्रेंड लाइन बना रखी है। जैसी कल ट्रेंड लाइन को टच होगा, थोड़ा बहुत नीचे निकलेगी, लोगों को बाहर निकालेगी, वापस जब स्ट्रेंथ दिखा रही होगी तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे और टारगेट वापस यही। देखो गाइस, मैंने आपको एंड में क्या बोला था कि मार्केट बंद नहीं हो रही, कोई भी फ्रेश पोजीशन मत बना के जाओ। गाइस वीकेंड में अगर कोई एक बढ़िया मूव आ रही है तो इसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रैप निकलता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे जितने भी वीक हैंड्स हैं उनको निकालने के लिए वापस नीचे आएगी। अगर गैप अप नहीं लगता, फ्लैट खुलती है, तो पहला व्यू नीचे का होगा और उस डिप में आपको क्या करना चाहिए, बाइंग के बारे में सोचनी चाहिए। और जो भी ये चैनल चल रहा है, इस चैनल को रिस्पेक्ट करो,
नीचे से बाइंग करो, ऊपर से सेल कर दो, ठीक है। नीचे आती है डिप में तो बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे और टारगेट ये। इसके अलावा गाइस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में कुछ भी नहीं है। जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड गाइस आई होप आपने ज्वाइन कर लिया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।